नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम सुनेंगे सफला एकादशी की कथा, जो न केवल जीवन में सफलता और समृद्धि लाती है, बल्कि हमारे मन को शांति और भक्ति से भर देती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान की कृपा से जीवन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, सुधर सकता है। आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस पौराणिक कथा में प्रवेश करें, जिसने एक पापी के जीवन को बदलकर उसे एक धर्मपरायण राजा बना दिया। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पवित्र सफला एकादशी के महत्व और उसकी चमत्कारी कथा को विस्तार से सुनेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सौभाग्य और मनोकामनाओं की सिद्धि प्रदान करती है। बहुत समय पहले की बात है, पापी राजकुमार लुम्पक और महिष्मती नगरी एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। इस राज्य पर धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा महिष्मान का शासन था। राजा अपनी प्रजा के प्रति इतने दयालु थे कि उन्हें प्रजापालक के नाम से जाना जाता था। उनके शासन में कोई दुखी नहीं था। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। राजा महिष्मान स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते थे, जिससे उनके राज्य पर भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा बनी रहती थी। राजा महिष्मान के इस सुखद जीवन में एक ही बड़ी पीड़ा थी, उनका इकलौता पुत्र राजकुमार लुम्पक। बचपन से ही लुम्पक का स्वभाव अन्य राजकुमारों से बिल्कुल अलग था। वह अत्यंत उद्धट, अक्खड़ और क्रोधी था। युवावस्था में आते आते वो चोरी, जुआ, मद्यपान और अनैतिकता जैसे सभी पाप कर्मों में लिप्त हो गया। वो माता पिता के उपदेशों और गुरुजनों की शिक्षाओं का घोर तिरस्कार करता था। राजसी वैभव, शक्ति और धन ने उसे अहंकार से भर दिया था। उसके कारण राज्य की प्रजा भी भयभीत रहने लगी थी, क्योंकि वो अक्सर उन्हें धमकाता और उनका अपमान करता था। राजा महिष्मान और महारानी ने अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन लुम्पक पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। पुत्र की दुष्टता जब चरम सीमा पर पहुंच गई और राज्य की शांति भंग होने लगी, तो राजा महिष्मान ने भारी मन से एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया। उन्होंने राजसी मर्यादा और धर्म को सर्वोपरि मानते हुए अपने इकलौते पुत्र लुम्पक को राज्य की सीमा से निष्कासित कर दिया। राजा ने आदेश दिया, ये मेरे राज्य का और मेरे कुल का कलंक है, इसे यहीं से बाहर कर दिया जाए। इसे न कोई आश्रय दे और न ही कोई भोजन। ये सुनकर लुम्पक को बहुत क्रोध आया। वो अपने पिता को कोसता हुआ, क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ नगर के द्वार से बाहर निकल गया और घने जंगल की ओर चल पड़ा। लुम्पक जंगल में पहुंचकर वहीं रहने लगा। उसने एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आश्रय बनाया। राजसी जीवन जीने वाला लुम्पक अब एक साधारण चोर और डाकू बन चुका था। वो जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को डराता, उनका सामान छीनता और हिंसा करता। उसने एक गुफा को अपना अड्डा बना लिया और आसपास के गांवों से भी छोटी मोटी चोरियां करने लगा। जीवन की कठिनाइयों ने उसके हृदय को और भी कठोर बना दिया था। वह अकेला, भूखा और हर पल प्रतिशोध की भावना से भरा रहता था। इतने दुष्ट होने के बावजूद भी लुम्पक में एक अजीब सी श्रद्धा बची थी। वह कभी भी भगवान विष्णु के मंदिरों, आश्रमों या किसी भी पवित्र स्थान के पास पाप नहीं करता था। उसका मानना था कि पवित्र स्थानों पर अपराध करने से वो और भी बड़ा दंड पाएगा। जहाँ उसने डेरा जमाया था, वो स्थान एक छोटे से पुराने विष्णु मंदिर के निकट था। हालांकि वो मंदिर में नहीं जाता था, पर उस मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को वो हमेशा शांत और साफ रखता था। यही छोटी सी अनजाने में बची हुई श्रद्धा आगे चलकर उसके उद्धार का कारण बनी। कैसे, आइए जानते हैं। एक बार पौष मास का कृष्ण पक्ष आया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ऐसी ठंड की हड्डियों तक को कंपा दे। और उसी दिन सफला एकादशी थी। पिछले कुछ दिनों से लुम्पक को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। भयंकर शीत और भूख के मारे वो अत्यंत दुर्बल हो चुका था। वो कांपते हुए उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। भूख से व्याकुल लुम्पक को पूरी रात नींद नहीं आई। ठंड से बचने के लिए वो बार बार हाथ रगड़ता रहा, गुफा के अंदर बाहर घूमता रहा। ये सब अनजाने में ही रात्रि जागरण हो गया। वो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, उस पर कुछ जंगली फल लगे थे। भूख से उसने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतने कमजोर हो गया था कि वो उन्हें तोड़ नहीं पाया। भोजन न मिलने के कारण उसका अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। पूरी रात ठंड के कारण वह भगवान के नाम को गुनगुनाता रहा। हे भगवान, मुझे भूख से बचाओ, मुझे इस ठंड से बचाओ। ये शब्द उसके मुख से अनजाने में ही प्रार्थना के रूप में निकल रहे थे। सुबह होते होते लुम्पक लगभग मूर्छित होने लगा। उसी क्षण, क्योंकि उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का पूर्ण व्रत, उपवास और रात्रि जागरण कर लिया था, भगवान विष्णु ने उसकी इस पवित्र क्रिया को स्वीकार किया। लुम्पक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस वृक्ष के पास दिव्य प्रकाश फैल गया हो। यह प्रकाश किसी और का नहीं, स्वयं चतुर्भुज भगवान श्रीहरि विष्णु का था। भगवान ने लुम्पक के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। लुम्पक का हृदय परिवर्तन और सफलता। जैसे ही भगवान का दिव्य स्पर्श लुम्पक को मिला, उसे तत्काल अपने जीवन के सभी पापों का बोध हुआ। उसके हृदय में भयंकर पश्चाताप की अग्नि जल उठी।
उसकी आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू बहने लगे। उसे अपनी माता पिता के प्रति किए गए दुर्व्यवहार, राज्य के प्रति किए गए विश्वासघात और यात्रियों के साथ की गई हिंसा पर गहरा दुख हुआ। उसका कठोर हृदय एकाएक मक्खन की तरह पिघल गया। वो अब उस लुम्पक को कोस रहा था जो कुछ ही घंटे पहले तक पापी था। उसने तुरंत ही पाप का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। बदले हुए हृदय और शुद्ध मन के साथ लुम्पक तुरंत अपने पिता राजा महिष्मान के महल की ओर चल पड़ा। महल के द्वार पर पहुंचकर वो सीधा अपने पिता के सिंहासन के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, पिताश्री, मैं पापी, अज्ञानी और दुष्ट लुम्पक हूँ। मैंने आपके धर्मपरायण राज्य को कलंकित किया। कृपया मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। मैंने भगवान के प्रताप से अपने पापों का बोध किया है और अब मैं केवल धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। राजा महिष्मान ने अपने पुत्र की आंखों में सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप देखा। उन्हें यह देखकर असीम सुख मिला कि जिस पुत्र को उन्होंने त्याग दिया था उसे स्वयं भगवान ने अपने हाथों से शुद्ध कर दिया है। उन्होंने तुरंत लुम्पक को गले लगा लिया और उसे क्षमा कर दिया। राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को फिर से राजकुमार घोषित किया। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने राजपाठ अपने पुत्र लुम्पक को सौंप दिया। लुम्पक ने आगे चलकर अपने राज्य का संचालन पूरी न्यायप्रियता, धर्म और भक्ति के साथ किया। उसने गरीबों की सहायता की, मंदिरों का निर्माण कराया और राज्य में एकादशी व्रत की महिमा का प्रचार किया। वह एक सफल, दयालु और धर्मनिष्ठ राजा बना और उसे अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की दयालुता असीम है। यदि एक पापी अनजाने में ही सही एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है और उसे जीवन में सफलता मिलती है। सफला एकादशी का व्रत अधूरे कार्यों को पूर्ण करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अनजाने में या जानबूझकर किए गए सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यह अंततः मोक्ष का द्वार खोलता है। अब जानते हैं व्रत विधि, जो इस प्रकार है कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीपक अर्पित करें। विशेष रूप से नारियल, लौंग और सुपारी अर्पित करने का विधान है। पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। स्वास्थ्य अनुमति दे तो रात्रि में भजन कीर्तन, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कथा का श्रवण करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान पुण्य करके और अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत न केवल जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है, बल्कि व्यक्ति के हृदय में भक्ति और पवित्रता का संचार करता है। इस पावन दिन का पालन श्रद्धा और विश्वास से करने वाले भक्तों का जीवन हमेशा सफल होता है और भगवान विष्णु की कृपा उन पर बनी रहती है। भक्तों, आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार हुआ होगा। याद रखिए, सफला एकादशी का नाम ही सफलता है। अगर लुम्पक जैसा घोर पापी भी अनजाने में किए गए व्रत से शुद्ध हो सकता है, तो हम और आप जैसे श्रद्धावान भक्त तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। इस कथा से प्रेरणा लें, सफला एकादशी का व्रत करें और अपने जीवन को सफलता, शांति और भक्ति से भर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।